जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है APS की 500 और EPFO के लिए 600 रखा गया है। तो अगर आप इन दोनों बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7379397671। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। गांवों से पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से सैकड़ों परिवार अपना पुश्तैनी घर बार छोड़कर आज भी हर महीने दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद जैसे शहरों में रोजी रोटी कमाने आते हैं। इन परिवारों में बहुत सारे 4 से 14 साल के वे बच्चे भी होते हैं जो शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह बना हुआ है। अनेक अध्ययन और सर्वेक्षण बताते हैं कि इससे बच्चों की सेहत, शिक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास, सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विकासशील देशों में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, सड़क, बिजली, पानी, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं अभाव पलायन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा दबंगों के दबाव, खेती में घाटा, मजदूरी न मिलने और अन्य दूसरी समस्याओं की वजह से भी गांवों से शहरों की तरफ पलायन होता रहता है। पलायन का सबसे ज्यादा असर 4 से 12 वर्ष के उन बच्चों पर पड़ता है जिनकी उम्र सीखने और पढ़ाई लिखाई की होती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने पलायन रोकने के लिए तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन इससे निजात नहीं मिल सकी है। इससे बच्चों की जिंदगी में पसरा अंधेरा खत्म नहीं हो जाता है। संतुलित आहार, साफ पानी, फल, दूध न मिलने की वजह से कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बेहद कमी जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। ये समस्याएं केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी गरीब परिवारों के उन बच्चों की हैं जिनके माता पिता पलायन के लिए मजबूर होते हैं। पलायन करने वाले परिवारों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हालात बेहद नाजुक होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 100% गरीब परिवार खेतीहर मजदूर गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। इन परिवारों के मकान तकरीबन कच्चे या घास फूस के होते हैं। जिन परिवारों के खेत हैं भी उन्हें महज 4-6 महीने का रोजगार मिलता है, इसलिए उन्हें गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार तलाशना पड़ता है।
इसकी वजह से भी बच्चों की सेहत, शिक्षा, आहार और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वे मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोर होते हैं। गरीबी और अशिक्षा की वजह से नकारात्मकता की प्रवृत्ति धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार पलायन करने वाले गरीब परिवारों की आय कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की मजदूरी से महज 55% तक हो पाती है। बाकी 45% की कमी में ही वे जिंदगी का गुजारा करते हैं। स्टॉप।